नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते एक शानदार चौंकाने वाली न्यूज़ आई। पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग नाम की एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बहुत बड़े इंडिया के रिचेस्ट इंसान मिस्टर गौतम अडानी पर आरोप लगाए गए। रिपोर्ट आने के 3 दिन बाद के अंदर ही जो है अडानीज की जो कंपनी है उनको करीब 65 बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाता है। और इतना नुकसान होता है इसमें करीब पाकिस्तान जैसी कंट्री जो 6 महीने खा सकती है इतने पैसों में। और जो क्राइसिस पाकिस्तान में आपको देखने को मिल रहा है वो नहीं हो। और जो क्राइसिस मैंने आपको बताया उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो मेरे चैनल पे आपको चेकआउट करने को मिल सकता है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पे पिन है और कमेंट में ये पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आप उत्सुक हो गए ये रिपोर्ट जानने के लिए आखिर इस रिपोर्ट के अंदर है क्या। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि हिंडनबर्ग कंपनी ने खुलेआम चैलेंज कर दिया, पता है किसको? अडानीज कंपनी के लीगल टीम को। हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है कि उनके खिलाफ कोई सा भी तुम रिपोर्ट कर लो, उनका प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। अगर हिंडनबर्ग कंपनी का जो प्रिडिक्शन हुआ तो अडानी को केस करने गलत हुआ तो अडानी को केस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जो हिंडनबर्ग कंपनी को बहुत बड़ा भारी नुकसान होने वाला। वो कैसे, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। हिंडनबर्ग को भारी नुकसान इसलिए उठाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अडानी के स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग की है। क्या ये रिपोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। 24 जनवरी की पिछले हफ्ते की जब रिपोर्ट जो है डायरेक्ट जो है अडानीज के ग्रुप को जो मिलता है तो मतलब कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा जो है फ्रॉड कहा जाता है हिंडनबर्ग कंपनी के द्वारा अडानीज कंपनी को। और इसके पीछे की सच्चाई है। गौतम अडानी सर को तो इंडिया में एटलीस्ट कई लोग जानते होंगे। क्या आप हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को जानते हैं? ये नाम लोगों ने पहली बार सुना होगा। चलो इस कंपनी के बारे में हम थोड़ा जान लें। को गौतम अडानी समूह के लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक्स बुरी तरह धराशायी हो गए। इस वजह से निवेशकों को तगड़ा नुकसान भी हुआ। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में ये तूफान हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद आया। उथल-पुथल मच गई है तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी चौपाल संसद में भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने सियासी पारा गर्म कर दिया। Day, major short seller Hindenburg Research putting out a market-moving call on Adani Group. It's the family. बात करते हैं हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में। हिंडनबर्ग कंपनी को 2017 में बनाया गया था और इसे बनाया था नेथन नेट एंडरसन ने। दोस्तों, अगर बात करें हम नेथन नेट एंडरसन की तो नेथन नेट एंडरसन प्रोफेशन से एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं। जो हिंडनबर्ग कंपनी है उनका सिंपल सा काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना, और फाइनेंशियल रिसर्च में ये छोटे मोटे रिसर्च को नहीं करते हैं। इनका कहना है ये बड़े बड़े रिसर्च के करते हैं जिनका पता ना लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इन्होंने 100% ये सच करके भी दिखाया है। आपने जो प्रोफेशन का नाम सुना था वो बहुत अजीबो गरीब है, जो आप जिसका पता लगाना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा और मुझे भी मुश्किल लग रहा है। तो चलो आगे चलते हैं। बात करें अगर एंडरसन की तो इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से की थी। ये पहले इजराइल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर रह चुके हैं और इनकी डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस में है। जब ये इजराइल में रहते तब ये एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। जब इन्होंने अमेरिका मूव किया और माइग्रेट हुए जो अमेरिका, तो वहाँ पर उन्होंने अपना खुद एक स्टार्टअप लॉन्च किया हिंडनबर्ग करके, जो एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है। तो अगर हम बात करें शॉर्ट सेलिंग की, शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि अगर आप मार्केट में किसी चीज़ पे शेयर लगाते हैं, जैसे प्रॉफिट पे अगर वो लॉस हो गया तो उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। जैसे अगर आप मार्केट में शेयर लगाते हैं और वो लॉस पे लगाते हैं, वो प्रॉफिट हो गया तो उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। बात करूँ मैं गौतम अडानी की, तो गौतम अडानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में नंबर 1 पर रैंक करते हैं और वर्ल्ड रैंक में उनका रैंक जो है 21 रैंक पे आता है। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी 21 रैंक पे, वो नीचे भी जा सकते हैं क्योंकि 31 जनवरी के बाद लगातार वो नीचे आ रहे हैं। जब से शॉर्ट सेलिंग की न्यूज़ आई है 24 जनवरी से, और 31 जनवरी से बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं रैंक पे। पहले इनका रैंक तीसरे नंबर पे था, जब से शॉर्ट सेलिंग की न्यूज़ आई है तब से इनका रैंक धीरे धीरे घट रहा है। और पहले इनको 72 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है अडानीज ग्रुप्स को।
बात करूँ मैं गौतम अडानी की, तो गौतम अडानी की जो भी करंट रैंक है वो 21 पर है, और 31 जनवरी तक जो उनकी रैंक थी वो करीब 8th रैंक थी रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड में, और उनका जो भी करंट नेटवर्थ है वो 150 बिलियन था जब उनका शॉर्ट सेलिंग का न्यूज़ नहीं आया। और शॉर्ट सेलिंग की न्यूज़ आने के बाद करीब उनको $72 बिलियन में उनका नुकसान हुआ है, जिनका हिंदी में मैं बात करूँ इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो करीब 7 लाख करोड़ रुपीज़ का नुकसान होगा। और जो पिछले 3 साल में करीब उन्होंने $100 बिलियन का जो है अपना नेटवर्थ बनाया था, और पिछले 3 साल का रिकॉर्ड इस बार उन्होंने तोड़ना पड़ा क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ी एक अफवाह फैली शॉर्ट सेलिंग की। अगर बात करें हम गौतम अडानी के फैमिली के बारे में, तो इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था और ये 24 जून 1962 में जन्म हुए थे, और उनके माता का नाम शांता बहन अडानी है और उनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी। अगर हम उनकी फैमिली के बारे में बात करें तो उनके वाइफ का नाम प्रीति अडानी है, उनके चिल्ड्रंस का नाम जीत अडानी और करण अडानी है, और ये कौन कौन से कंपनी को चलाते हैं, ये कौन कौन से कंपनी के फाउंडर हैं, और इनको कौन कौन से कंपनी से पैसे मिलते हैं। अडानी की कंपनी की शुरुआत साल 1988 में ही हो गई थी अडानी ग्रुप की, जिनका सबसे पहला स्टार्टअप था अडानी। अडानी की करीब 7 कंपनीज है। सबसे पहले कंपनी आता है हमारा अडानी एंटरप्राइजेज, जिसका काम है सोलर मैन्युफैक्चरिंग को देखना, जो सोलर पैनल बनते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग को देखना। सेकंड नंबर पे कंपनी आती है हमारे अडानी स्पॉटर। अडानी स्पॉटर का काम होता है जो पाउडर जैसे डाई प्रोडक्ट हो गए, डिटर्जेंट हो गए, ऐसे पाउडर जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको देखना। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा अडानी पोर्ट एंड सेज। पोर्ट का मतलब सिंपल जिसे बंदरगाह होता है। पोर्ट एंड सेज का सिंपल सा मीनिंग है जो अदर कंट्री से जो माल आता है उसको इंडिया में ट्रांसपोर्ट करना शिप के ज़रिए, और मैनी अदर फैक्टर्स हैं, वेज हैं जिसके ज़रिए अपने दूसरे देश के सामान को इंडिया में ट्रांसपोर्ट करना। हमारा फोर्थ आता है अडानीज ग्रीन एनर्जी। अडानीज ग्रीन एनर्जी का सिंपल सा मीनिंग होता है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है उसको रिन्यूड करना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वही होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, आपके ह्यूमन लाइफ में उसके यूजेस कर सकते हैं आप, उसी को मतलब सेव करना, कंजर्व करना और उसको बढ़ाना, उसी को अडानी ग्रीन एनर्जी कंडक्ट करती है, मतलब देखती है। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा अडानी ट्रांसमिशन। अडानी ट्रांसमिशन का सिंपल से काम है जो चैनल्स होते हैं, कुछ वेज होते हैं ट्रांसमिशन के एक दूसरे से बातचीत करने के, जैसे रेडियोज हो गए, कम्युनिटी, मतलब बहुत सारे ऐसे अदर वेज हो जाते हैं, उसको हैंडल करना। फिफ्थ कंपनी आता है हमारा अडानी विल्मर्स। अडानी विल्मर्स जो होता है वो खाने को देखती है, खाने के तेल को देखती है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो ऑयली होते हैं, लिक्विड में होते हैं, उनको देखती है। और सेवन्थ नंबर पे आता है हमारा अडानी टोटल गैस एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन। अडानी टोटल्स गैस एक ये ऐसी कंपनी है जो मैनेज करती है गैस प्रोडक्ट को, एलपीजी हो गया और बहुत सारे ऐसे गैस्ट्रोलाइम, पेट्रोलियम और बहुत सारे ऐसे गैसेस प्रोडक्ट जिसको मैनेज करती है। आपको जानने में दिलचस्पी होगी कि अडानी की कौन सी कंपनी कितना कमाती है, कितना स्पेंड करती है, जितना पैसा, कितना प्रॉफिट है उनका, तो उसका चार्ट मैंने बना रखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आपको शो हो रहा होगा, और कितना शेयर है इसका भी चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप पॉज करके स्क्रीन को पढ़ सकते हैं। दोस्तों पहले अडानी ग्रुप से इतनी ग्रो नहीं थी, तो वो अपना पहले प्रोडक्ट सामान बस गुजरात में बेचा करती थी, और हिंडनबर्ग ने 2 साल लगा दिए इस रिपोर्ट को निकालने। हिंडनबर्ग रिपोर्ट है वो करीब 108 पेजेस का होता है, और इस रिपोर्ट का जो टाइटल होता है वो होता है हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, इसका टाइटल होता है। गौतम अडानी सर पे 4 मेजर एलिगमेंट्स लगाए। फर्स्ट मनी लॉन्ड्री, सेकंड थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर, थर्ड करप्शन एंड फोर्थ एंड लास्ट इलीगल एक्टिविटी। गौतम अडानी है वो मतलब सेकंड लार्जेस्ट ऐसे पर्सन आते हैं जिनकी बहुत बड़ी कंपनी है और मैनेज करते हैं कंपनी को, और ये सेकंड स्पॉट पे पहुंचने वाले थे, ये थर्ड स्पॉट पे थे लेकिन ये सेकंड पे पहुंचने वाले थे। तभी 24 जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इनका रैंक नीचे चला गया। ये रिपोर्ट में अडानी के छोटे भाई के बारे में बताया जाता है जिनका नाम राजेश अडानी है। उनमें बताया जाता है कि जो वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर है अडानी एंटरप्राइजेस के। अडानी एंटरप्राइजेस का पहला नाम जो था वो अडानी एक्सपोर्ट हुआ करता था, और इसमें बताया गया है कि जो डायमंड का जब एक्सपोर्ट हुआ था 2004 से 2005 के अंदर, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था।
इस रिपोर्ट में यही दोस्तों, दिखाया क्या गया। आपने सोचा कि अडानीज कंपनीज ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अडानीज कंपनीज ने रिस्पॉन्स दिया, और बल्कि अडानी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आके ट्वीट भी किया मिथ शॉर्ट सेलिंग, और अपने बिजनेस प्रैक्टिस को शो भी किया। क्या ये रिपोर्ट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सही है या गलत है, डिपेंड ऑन हिंडनबर्ग कंपनी। दोस्तों धन्यवाद, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलो गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बाय।